Hi guys, welcome to our YouTube channel Concepts and Illusions। तो आज हम डिस्कस Hi. करेंगे यूपीपीसीएस का जीएस 4 के कुछ क्वेश्चंस। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ है। वी विल डिस्कस इट टुगेदर और वी विल जस्ट साउंड इट लाउड। Okay. Hi guys. Welcome back to our YouTube channel. Today we will be discussing GS4। इस बारी यूपीपीसीएस के जो मेंस में GS4 के क्वेश्चंस आए थे, they have been slightly unconventional and they need a little bit of understanding. और अगर हमारे पास फ्रेमवर्क्स और अंडरस्टैंडिंग्स पहले से बनी होंगी तो हमारे को डेफिनेटली पेपर में फायदा होगा। तो taking these things in consideration, we are discussing GS4 and specifically question number 70. You can have a look. This is the question. इट इज अ क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीपीसीएस मेंस 2025। Hmm. As an administrator, develop an intervention program for attitude change थोड़ा in सेंटर में कर corruption-free इसको, India. सेंटर में कर ले Is that थोड़ा इसको ना। सही है? जूम आउट कर दो। हम्म, ये ठीक हाँ है। अब थोड़ा राइट में कर, राइट में। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अरे तो मैं क्वेश्चन दिखाने के लिए कर रही थी। हाँ ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब चल। हम्म, चलो। तो वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 17। ये 12 नंबर का है। यू विल हैव 3 पेजेस फॉर दिस। और इसमें वर्ड्स कितने आते हैं? वर्ड लिमिट नहीं आती? मतलब ऐसे होती है स्पेसिफिकली तीन नहीं पेज आती? की। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं ओके ओके, होता। चलो 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 गए। कोई बात नहीं। तो दिल से कि आप एक बार पॉज करो और खुद से अपना फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करो कि आप क्या लिखोगे, आप इसके इंट्रो में क्या लिखोगे, आपकी इसकी बॉडी में क्या होगा। तो और आपके फिर दिमाग यू में ये कैन कम क्वेश्चन बैक। पढ़ते ही सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन की डिमांड समझ गया। जैसे इसमें ये बोल रहा है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, डेवलप एन इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर एटीट्यूड चेंज इन करप्शन फ्री इंडिया। सबसे पहले इसको हम सिलेबस से लिंक करेंगे, तो सिलेबस से लिंक हो रहा है डायरेक्टली, दिस इज आवर एटीट्यूड चैप्टर। ओके, उसके बाद अब क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है, क्वेश्चन की मेन डिमांड ये है कि इट वांट्स अस टू डेवलप एन इंटरवेंशन प्रोग्राम, मतलब वी हैव टू इंटरवीन थ्रू अ प्रोग्राम फॉर एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड्स करप्शन फ्री इंडिया। दिस इज द होलिस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ द क्वेश्चन। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द आंसर। थोड़ा जूम आउट कर ले इसको। ये तेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, देख। अब दिख रहा है? देख ऐसे दिख रहा है। तू अपना सही कर ओके। मेरे को। चलो। करप्शन फ्री इंडिया। हाँ। हाँ जी। So guys, this is the question of attitude. हाँ, So और the दिस question, पर्टिकुलर थिंग इज द डिमांड, हाँ, नथिंग एल्स। मतलब हमारा 3 पेज का आंसर जो है वो प्रॉपर इसी के ऊपर लिमिट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन में यू हैव टू मेक एन इंटरवेंशन प्रोग्राम, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आइदर मतलब या तो जो क्वेश्चन में बोला है हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं थ्रू सम फैक्ट्स कि व्हाट इज द हाँ, स्टेटस ऑफ करप्शन इन इंडिया। वी कैन गिव और सम फैक्ट्स। सिंस दिस इज नॉट GS2, दिस इज GS4, हम इसमें ये कर सकते हैं कि कैसे इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं इंडिया में जो लोगों के एटीट्यूड को टारगेट करते हैं, बिहेवियर को टारगेट करते हैं, ऐसी चीजों को टारगेट करते हैं। और उसमें जैसे एक एग्जांपल जो हम हमेशा ही प्रिपेयर करते हैं कि मिड डे मील है, लेकिन जो ये है। लेकिन वो करप्शन से कनेक्टेड नहीं है। या तो तू वो इंट्रो करप्शन में, से कनेक्टेड नहीं है, पर वो एटीट्यूड जो GS4 के कंपोनेंट पूछ रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, कि एटीट्यूडनल चेंज और गवर्नेंस मतलब देख मेरे हिसाब से से है। अब इसमें या तो तू इसके साथ साथ हम इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं कि हाउ वी कैन मेक इंडिया करप्शन फ्री थ्रू सम वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, मुझे लगता है कि सिर्फ ट्रांसपेरेंस। एटीट्यूड पूछा हुआ है, ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके आंसर करता है। ये क्वेश्चन है, देख दोबारा से पढ़ कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डेवलप एन इंटरवेंशन प्रोग्राम। पहला पॉइंट है कि तुझे कोई पॉलिसी बनानी है, गवर्नेंस से रिलेटेड पार्ट है ये वाला पार्ट। ठीक है। दूसरा पार्ट है एटीट्यूड चेंज करना है, करप्शन फ्री इंडिया, ये तीसरी चीज है।
तो मेरे हिसाब से आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी, बट लेट मी जस्ट बिगिन बाय सेइंग कि ये एग्जांपल चाहे ना भी दो, थिंक ऑफ अनदर एग्जांपल जिसमें कि एग्जाम्पल और कुछ सोच लो जिसमें कुछ गवर्नेंस से हाँ रिलेटेड कुछ हो रहा हो। हाँ, जिसमें कि गवर्नेंस या फिर क्या कहते हैं, करप्शन से रिलेटेड ही कुछ हो रहा हो, या फिर जैसे अगर हम देखें मतलब कि जैसे कुछ कैसे ऐसा प्रोग्राम। अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद, बट वो देन इट इज नॉट तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि या तो तू इंटरवेंशन। कुछ सरकार की कुछ ऐसी स्कीम बता सकती है जिसमें जो कि कुछ डिजिटाइज किया उन्होंने, ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम हो सके, ताकि करप्शन कम हो सके, हम्म। जैसे रजिस्ट्री टाइप कुछ चीजें होंगी। हाँ हाँ। तो उसमें गुड। जैसे डिजिटल इंडिया ही लिख दे बेशक ब्रॉड में, अगर और कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा तो इंट्रोडक्शन में, अगर तो हम्म इंट्रोडक्शन में ऐसे बता रही है कि भाई दीज आर द देयर, मतलब इंडिया में कुछ ऑन गोइंग प्रोग्राम्स हैं विच आर हेडिंग टुवर्ड्स करप्शन फ्री इंडिया हम्म। एंड या फिर ब्रिंगिंग बीच से एटीट्यूडनल बेनिफिशियरी, चेंज। हाँ। हाँ, इंटरमीडियरीज हटाने के लिए अगर हम पीएम जनधन लिखना चाहें। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा है ना, इसको मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें एटीट्यूड वाला एंगल मिस हो रहा है। इसमें क्यों यार, इसमें डिजिटाइज कर दिया तूने और इससे बिहेवियर चेंज हो गया, और चलो फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा लग रहा है, पर ठीक है। अगर गाइस आपको भी कोई एग्जांपल बताओ जिसमें कोई ऐसा प्रोग्राम है, या फिर लेट से कोई ऑफिसर ने ही, पॉलिसी है, आईएएस कोई ऑफिसर एथिक्स ने एग्जांपल है, कोई तो यू आर फ्री टू शेयर दैट इन कमेंट सेक्शन। ने हाँ, चलो। तो मतलब बट देन मेन। मुझे लगता है कि मोटा मोटा एक इंट्रो शुड बी कि हाउ जो इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो एटीट्यूड चेंज करने में इम्पोर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू करप्शन। और ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं तेरे को होल्ड करना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें हम कुछ ऐसी कुछ हिस्टोरिकल कुछ कोटेशन टाइप दे सकते हैं, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र में से, कि भाई या हराम टाइप की, जैसे मुस्लिम की जो हमारी ग्रंथ्स होती हैं उसमें से, कि भाई करप्शन इज हराम टाइप। इंट्रोडक्शन में खाली तो नहीं इंट्रोडक्शन जा में रहा वो। कुछ कोटेशन टाइप नहीं जा रहा, कोट वगैरह अगर देना चाहें, अगर किसी के पास कुछ हो तो। हम्म, अगर है तो मतलब मेरे को तो वो लग रहा है डिपेंड कि इट करेगा कि कैन क्या गो। कोटेशन रहेगा। चल कोई नहीं, चल आगे चलते हैं, अब बॉडी पे आते हैं कि भाई मेन हाँ। बॉडी में यही है कि आपको एक डेवलप करना है इंटरवेंशन प्रोग्राम हम्म जिससे एटीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। हम्म अब हम इसके कुछ फैक्टर्स बनाएंगे भाई, मेन मेन चीजें, हम्म हम्म ठीक है। हम्म हम्म। इसमें एटीट्यूड हम जब भी देखते हैं तो हमें सीधे एबीसी मॉडल याद रहता है। ये ऑल्सो हमें हेल्प करता है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ आंसर लिखने में, हाँ। अगर हम मतलब स्ट्रीमलाइंड वे में चलेंगे तो एबीसी इज अफेक्टिव, बिहेवियरल, गाइस प्लीज राइटिंग, और ये इस पे मत जाना। We'll try to provide good notes if there's good feedback from you guys. Effective में हम इमोशनल एस्पेक्ट को कवर हिट करते करेंगे, हैं। इमोशनल एस्पेक्ट पे हिट हम्म करेंगे जनता के पे। हम्म और प्लस में खाली जनता टुवर्ड्स नहीं, बल्कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी। हम्म। दूसरा, सेम जैसे गोस विद बिहेवियर, कि वी विल हाँ। ट्राई टू चेंज देयर बिहेवियर एंड ब्रिंग चेंजेस इन देयर बिहेवियर थ्रू डिफरेंट हम्म प्रोग्राम्स। थर्ड इज हम्म कोग्निटिव, वी विल ट्राई टू हम्म मेक देम अंडरस्टैंड। ओके चलो हम्म। आगे हाँ, चलो। तो जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने पेपर में लिखा था इसमें स्पेसिफिकली कि हम इसमें रिलीजन का वो ले सकते हैं, हाँ, मतलब लोगों को आप, इन्फ्लुएंस अब करने के जैसे लिए। अगर आप इसमें और कंफ्यूज हो कि आपको सोचना कैसे है, तो आप स्टेक होल्डर अप्रोच लेके भी चल सकते हो। हम्म, इसमें मैंने राम राज्य का एग्जाम्पल दिया था कि हमें ओके। लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि वो राम राज्य बनाए जिसमें करप्शन नहीं है। दूसरा, मैंने इसमें ये भी एग्जाम्पल दिया था कि मैं अपने प्रोग्राम का नाम, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आंसर करूँ तो अ, इसमें मैं अपने प्रोग्राम का नाम किसी ऐसे लीडर से रखूंगी जिससे लोगों की बहुत इमोशनल कनेक्ट है। और जैसे मैंने इसमें दो एग्जाम्पल दिए थे कि या तो मैं इसका नाम ऐसे लिखूंगी कि महात्मा गांधी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मुक्त भारत, हाँ जी ये भी सही है। मतलब थोड़ा जो कि लैंग्वेज में भी है, जैसे आप लिख सकते हो हम्म। हिंदी लैंग्वेज में भी, जो कि आप इसके ताकि। अलावा इसके अलावा जैसे अन्ना हजारे हैज अ वेरी गुड अपील स्पेसिफिकली इन दिस टॉपिक। लेकिन अन्ना मैं, हजारे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हम जैसे डिजाइन कर रहे हैं ना।
हम डिजाइन तो कर कॉल रहे हैं लेकिन इसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, जैसे कि भाई एक हाँ, प्रोग्राम में क्या इसकी क्या हेडिंग चीजें होंगी। इस इसकी हेडिंग ये होगी कि टू बिगिन विद नेमिंग द हाँ, प्रोग्राम नेमिंग द प्रोग्राम ऑन। आफ्टर leaders something with emotional ठीक है। हाँ ये ठीक हो है, तो सकती है जैसे हमारी पहली। ये फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट एडिंग होगी। हाँ, इसमें एग्जांपल डाल देंगे। सेकंड होगा कि रिलीजन एंड कल्चरल अपील। इसमें हम्म, जैसे हम ये एग्जांपल डाल सकते हैं कि राम राज्य हो गया। ये ऊपर दूसरा वाले हम दोनों एग्जांपल थोड़ा लिख दें। इंक्लूसिव इंक्लूसिव होने के लिए, जैसे अभी अमन कह रहे थे कि मुस्लिम्स में हाउ इट इज हराम, तो ये हम उन लोगों को अपील करने के लिए। इसके अलावा हम जो हमारे ऑफिसर्स हैं या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको टारगेट करते हुए भाई, जैसे मतलब एक कुछ जैसे, मतलब मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि वी कैन, हम्म इसमें जैसे आप आइडिया ले सकते हो कि वी कैन प्रोवाइड देम सम with some sensitization programs, like we have to हम्म, sensitize them towards corruption, and we have हाँ, to tell them the कि इससे क्या impact of the नुकसान हो corruption रहा to है। the last person in the country. हम्म, So मतलब we can ये use Gandhi talisman also in, मतलब not directly but indirectly. doesn't Okay, seem okay, very relevant to me, to be honest. बट इफ यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प okay, एंड okay, चलो ऑब्जेक्टिव तो मुझे लगता ठीक है है कि चलो। इतना काफी है। इसके अलावा कोई है आपके पास एग्जांपल, तो प्लीज लेट अस नो कि हम और क्या डाल सकते हैं इफेक्टिव बिहेवियर को चेंज करने के लिए, इफेक्टिव एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरल के लिए। इसके लिए भाई डिजिटाइजेशन एक चीज होती है कि हम डिजिटाइजेशन। फेसलेस, डिजिटाइजेशन से अच्छी हेडिंग आई थिंक इस फेसलेस ट्रांजैक्शंस हाँ हाँ, करके। मेन हेडिंग इसमें ये होगी कि भाई फेसलेस ट्रांजेक्शन थ्रू डिजिटाइजेशन। हाँ, देन ये वी, हेडिंग रहेगी। और फिर इसमें एग्जांपल देंगे कि डिजिटाइजेशन या डिजिटल स्किल, पोर्टल्स। डिजिटल इंडिया, या एक दो सरकार हम्म के किसी पोर्टल का नाम लिख हम्म लो, जो कि जैसे स्वामित्व स्कीम भी लिख सकते हो आप, एक तरीके ना, चल वो तो हम्म नहीं, मतलब जिसमें हम्म डिजिटाइजेशन हो रहा है एक तरीके से, फेस टू फेस कनेक्ट कम हो रहा है। अब इसमें फेसलेस बिहेवियरल, ट्रांजैक्शंस। हाँ जी, तो जैसे बिहेवियरल चेंज में अब इसके बाद जैसे हम एक लिख सकते हैं कि भाई कैसे बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं हम, तो हम उसमें अपना आएगा कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। तो ये लगता है कि वो कॉग्निटिव में होगा, कि कॉग्निटिव में हम उसको। वो मेरे हिसाब से तो बिहेवियर में ही होगा यार, क्योंकि उससे बिहेवियर पे अटैक होएगा। अगर मान ले बिहेवियर में चेंज कब आएगा नहीं तेरे, ना, मेरा सुन, मेरा वो एग्जांपल सुन, कॉग्निटिव है। मेरा एग्जांपल सुन, तू रेड लाइट पे खड़ी है, तेरे बिहेव, तू रेड लाइट बिहेवियरल तोड़ती है। चेंज नहीं लाना, बिहेव इन सबसे बिहेवियरल चेंज ही होगा। ये समझ कि क्या चीज, क्या बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज करने से हम करप्शन फ्री इंडिया बना सकते हैं। तो जैसे ये फेसलेस ट्रांजैक्शन है, तो हमने उसका पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न ही चेंज कर दिया है कि वो अब वो जाकर घूस मांगना या देने वाला काम ही नहीं कर सकता। ये बिहेवियरल चेंज है। ठीक है। समझ? तो अगर वो किसी चीज को देख रहा है और उससे एनालाइज कर रहा है कॉग्निटिवली, जैसे स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इसमें एकदम परफेक्ट जाता है कि उसने देखा कि यार स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, अगर वो ये करेगा तो हेफ्टी फाइन है। तो ये कॉग्निटिव है कि ये उसने अपना दिमाग लगाया कि मुझे इसलिए ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और मतलब थोड़ा ओवरलैपिंग सही लग रहा है मेरे को तो अभी भी। चलो ठीक है। हम्म और बताओ तो बिहेवियरल बिहेवियर में क्या चेंज में चेंज भाई हो सकता सोचो और क्या बिहेवियर। है। एक मैंने ये भी लिखा था कि जैसे फेसलेस ट्रांजैक्शन के बाद कैमरा सर्वेलेंस करेंगे हम, या सीसीटीवी, कि अब इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ताकि हम जो वर्क प्लेस पे करप्शन है उसको रिड्यूस कर सके। और जगह मतलब जगह ऐसे पे मेरा एक यू क्वेश्चन है कि सीसीटीवी भी फिर तो कोग्निटिव में नहीं आएगा, कि वो उसको देख रहे हैं कि वहां पे सीसीटीवी है, इसीलिए हम अगर अपना बिहेवियर ऐसा एक चेंज कर सेकंड में देंगे।
तुम मेरे को गलत प्रूफ करने के लिए मत अपने पॉइंट बना। मैं ये इससे कह रही हूँ क्योंकि अगर कैमरा होता है तो आप कैमरे के आगे नहीं करते हो कोई अच्छा, भी गलत काम। ठीक है। मतलब ये हो सकता है, ना मतलब मैं ओवरलैपिंग भाई तो तेरे है। को गलत प्रूफ नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। यू आर बीइंग वॉच्ड जैसी चीजें लगा देना, और कैसे बिहेवियर मतलब ऑल्टर जैसे किया जा अब सकता है स्वच्छ भारत अभियान में कि जैसे जो एटीट्यूड चेंज लाए थे हम्म। कि भाई नॉर्मल जैसे बिग पर्सनालिटीज का यूज करके हम्म। ऐसा कुछ, तो ये या वो, पार्ट हो गया ना इमोशनल वाला। पर वो तो खाली इमोशनल इमोशनल। एक ये भी मेरे को लगता है कि ये भी लिखा जा सकता है कि अनोनिमस विसल ब्लोइंग या फिर अनोनिमस कंप्लेंट बॉक्स बना सकते हैं, हम्म, ताकि जो लोग फ्लैग करना चाहते हैं, अगर अब ये उनका बिहेवियर इस चीज पे मतलब उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो रही। हाँ ठीक है, ये सही जा रहा है इसमें। और इसके अलावा कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज बताइए। हम्म। अब इसमें भाई कोग्निटिव में आ जाते हैं गाइस। तो कोग्निटिव मॉडल में जैसे स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में तो नॉर्मल हो गया। अब इसमें आप एग्जांपल इसमें में या तो लोकपाल भी दे सकते हो भाई, जो कि फाइन, स्पेसिफिकली करप्शन के लिए लोकपाल, है। हाँ, पनिशमेंट्स, या जैसे इसका रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट की जगह अगर आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो इकट्ठा वो फ्रेम दे पब्लिक देते हैं। एक्सपोजर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं जब हम कॉग्निटिव एटीट्यूड हम्म, क्या लिखती हूँ मैं, पब्लिक एक्सपोजर, एक्सपोजर, सॉरी। हम्म। एक्सपोजर यूएस। ये सारी चीजें हम लिखते हैं जब हम कॉग्निटिव की बातें करते हैं। और सोचो, पनिशमेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया, पब्लिक एक्सपोजर की जगह पब्लिक शेमिंग लिख सकते हैं ऑफ द गिल्टी। और सस्पेंशन टाइप हो गया मतलब अगर इसमें होते हो तो। सस्पेंशन। और इसमें इसमें हम जैसे ना रिसेंट के एग्जांपल के केसेस डाल सकते हैं। जैसे इसमें हम पूजा हेगड़े केस डाल सकते हैं, हम्म, या क्योंकि जैसे वो अब दोचक दोचक जो था आई है। हाँ, बट मुझे लगता है कि एक ही डालना चाहिए क्योंकि सिंस दीज आर वेरी कंट्रोवर्शियल, नो नो कन्विक्शन येट। अगर कोई पुराना केस है जैसे, इसके अलावा अब मुझे पर्सनली लगता है कि इसके जगह पे हम 2G या 2G 3G स्कैम्स डालें, तो उनका जो पब्लिक बहिष्कार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पब्लिक शेम ही कहते हैं शायद, जो शेम हुआ था पर वो लेकिन वो, उससे बहुत असर पड़ा था। और एक मेरे को ये भी पॉइंट लगता है कि नॉट जस्ट सस्पेंशन, डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट के लिए अगर आप करप्शन के केसेस में पकड़े जाओ तो। और इसमें है ना, ये एग्जांपल लिख सकते हैं, ROPA जो है ना, उसमें कुछ ऐसे पनिशमेंट्स है जैसे डाउरी टाइप्स, अगर आप वो करते हो तो आप सस्पेंड हो जाते हो, तो उसमें करप्शन इंक्लूड किया जाए। ठीक है ठीक है। और बताओ, इज देयर एनीथिंग? हाँ जी गाइस, तो मतलब मोस्टली मोस्टली ये हो गया। अब जैसे लाइक इसमें आपका इनफ कंटेंट हो गया है, और आप इसमें अपने हम्म। हिसाब से एग्जांपल्स डाल सकते हो इससे भी, जो कि हम्म। अगर आपके पास कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट है, सो यू कैन यूज हम्म। देम आल्सो। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो मेन थिंग कंक्लूजन में हमें क्या लिख सकते हैं हम कि भाई जैसे कि जो जो भी हमारा इंटरवेंशन प्रोग्राम होगा ना, उसका मेन टारगेट ये होगा कि भाई वो रूट कोज को हिट करेगा, करप्शन को। उसके हम्म। साथ साथ हम जैसे ये भी लिख सकते हैं कि भाई एक, जब तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा इस चीज के रिगार्डिंग, हम्म। प्रोग्राम के रिगार्डिंग, या जो भी हमारा वो है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लस में अवेयरनेस, मतलब इट हम्म। इज अ होलिस्टिक टाइप का रिफॉर्म होएगा ये सोसाइटी के अंदर, विच माइट टेक हम्म। टाइम, और लेकिन वी हैव टू बी अवेयर टू हम्म। इम्प्लीमेंट दिस। और मतलब मुझे लगता है कि इस पे भी एक कंक्लूड करने का ये भी तरीका है कि
सिंस ये एटीट्यूड का ही क्वेश्चन है कि जब तक मतलब ऐसा कंक्लूजन कि जब तक लोगों का एटीट्यूड या परसेप्शन नहीं चेंज होगा और वो जब तक जैसे अभी हमारी सोसाइटी में नॉर्मलाइज्ड है करप्शन, हाँ। जब तक और ये जब तक ये एटीट्यूड नहीं अब जैसे चेंज होगा इसमें तब हम तक जैसे वो करप्शन दे फ्री है। सकते हैं, उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि यूएस सोसाइटी जो है उसमें कितना नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स करप्शन। यूएस सोसाइटी का तो एग्जांपल हम जैसे मुझे उसका लगता है कि एक जैसे एक ये एग्जांपल वर्ल्ड इंट्रो लेवल में भी का दे हो गया। सकते थे अगर हम्म अच्छा। कि अगर करप्शन सेंट्रिक हमें इंट्रोडक्शन लिखना था तो हम इंट्रो में भी दे सकते थे कि जो करप्शन जैसी प्रॉब्लम है, या फिर जैसे ऐसा कुछ लिख सकते थे कि जो इंडिया है उसमें करप्शन एक नॉर्मलाइज्ड फिनोमेना है, और देर आर उसे क्या कहते हैं धारणाएं, नो नॉर्म्स या फिर हाँ कि वो हमारे हाँ हमारे स्टीरियोटाइप्स। हाँ हमारे सोशल नॉर्म्स में है ऐसे हाँ, एक्सेप्टेंस है घूस टुवर्ड्स लेना, करप्शन। वी नो दैट। एक्सेप्टेंस है। तो जब तक हाँ ये बहुत सही पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस मतलब हम ये भी लिख सकते हैं अगर कुछ फैंसी बनाना है कि वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू रिजेक्शन हाँ, एक ऑफ तरीके से थोड़ा करप्शन। पोएटिक टाइप सा हो जाएगा। वो आपकी क्रिएटिविटी हम्म पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं जैसे एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भाई अगर कहीं भी एटीट्यूड चेंज का क्वेश्चन हो रहा है तो हम जैसे ऐसे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस जैसे, या हाँ परसुएशन। मतलब ये हम्म आपके आंसर को थोड़ा और एथिकल बना देंगे। ऑनेस्टी, सोशल ट्रांसपेरेंसी। इन्फ्लुएंस, ऑनेस्टी, अरे ट्रांसपेरेंसी। एटीट्यूड के रखना, सोशल परसुएशन। हम्म हाँ, बस बोल यही है भाई। ठीक है। आई थिंक मोर और लेस इट इज प्रिटी क्लियर। और अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख रहे हो, अगर आप ये सारे एग्जांपल्स लिख रहे हो, अगर आप इसमें कुछ लिमिटेशंस भी लिखना चाहो, पर मतलब मुझे लगता है कि अपने प्रोग्राम के आप क्या लिमिटेशंस लिखोगे, हाँ हाँ ना, इसमें इसमें नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन में। इसमें मेन चीज लिमिटेशंस लिखो। फ्रेमवर्क है कि अगर आप फ्रेमवर्क इस हम्म टाइप का बना के आ रहे हो ना, मेन रियल टाइम हम्म में एबीसी हम्म फ्रेमवर्क, या आप उसमें साथ साथ अपना प्रोग्राम में अगर तो उसी आप हिसाब ऐसे से डिजाइन ऐसे कर रहे हो। 8-10 पॉइंट। हम्म हाँ, तो अगर मान जैसे 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 12 पॉइंट लिख सकते हो उसमें, तो 12 से 15 पॉइंट्स। तो वो हम्म ठीक है। तो थैंक यू गाइस। और दूसरी बात ये कि ये चीज विजिबल होनी चाहिए पेपर में कि आपने मतलब जैसे हमने तो यहाँ पे लिख दिया कि आप इंट्रो के बाद एक लाइन में डाल दो कि बाय फॉलोइंग द एबीसी मॉडल, क्योंकि यू नो दिस थिंग, तो शो हाँ, तो दिस वो टू द थोड़ा एग्जामिनर। थ्योरेटिकल भी लगेगा। हाँ इसके अलावा अगर आपको कुछ थ्योरी आती है इससे रिलेटेड, वो ऐड करना बहुत आसान है। ये डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच की भाई एक, वो क्या बोलते हैं कि भाई सर्विस की तरफ पूरा डेडिकेशन है उनका। तो इस ये चीजें हम्म भी करप्शन फ्री में हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं। हम्म। तो यही है, इंटरलिंकेजेस होनी चाहिए, होलिस्टिक आंसर होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे हिट करना चाहिए। हाँ, थैंक तो यू अगर आप गाइस जैसे फॉर जैसे आप इसको रफ में देखोगे ना तो आपने क्वेश्चन की डिमांड तो हिट करी है। अब नेक्स्ट चीज है आपको कंटेंट हाँ में कि आप, और रफ में एग्जांपल। भी देखोगे तो भी स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है कि हाँ। आपने बॉडी को ऐसा नहीं किया कि आपने ऐसा पॉइंट्स डाल दिए। यू हाँ कैन जी। क्लियरली सी कि आपने इस डायरेक्शन में एक पॉलिसी डिजाइन की है क्योंकि आपको एटीट्यूड चेंज करना है। थैंक यू गाइस। मेहनत थैंक यू करते रहो। गाइस। ऑल द बेस्ट।